मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको दिया था कि 0 से 120 नंबर तक कैसे ला सकते हैं आप लास्ट के 45 दिन में फिजिक्स को कुछ चैप्टर्स को करके, और कौन से तरीके से करना, और जो पूरी एक सीरीज है वो मैंने चलाया था टेलीग्राम पे, और जो ऑलरेडी चल रही है। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे ने डिमांड दिया कि प्लीज भैया, जैसे आपने फिजिक्स और बायोलॉजी का दिया सेम तरीके से आप मुझे केमिस्ट्री का भी दो। तो ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए, जहां पे 0 मार्क्स से लेके 140 मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो एक सही स्ट्रेटजी से, एक सही तरीके से, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से लास्ट के 40 से 45 डेज में। और ये बिल्कुल ही पहुंचना मुमकिन है। कैसे मुमकिन है, कैसे तरीका करना है, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। अभी आपके पास बचे 40 से 45 दिन तक। अभी आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो चीजें करना स्टार्ट कर दो या फिर कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है बस ये सोच के, जो मैक्सिमम लोग करते हैं 40 दिन में क्या ही होते हैं, 45 दिन में क्या ही होते हैं, 2 महीने में क्या ही होते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं करते हैं। भाई अगर तुम ये सोच रहे हो कि 40 दिन में कुछ नहीं हो सकता, 45 दिन में कुछ नहीं हो सकते हैं, तो तुम चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तुम ऐसे भी गोबर मार्क्स लाने वाले हो जाके नीट में, 0 मार्क्स लाओगे, 10 नंबर लाओगे, 20 नंबर लाओगे और बहाने बनाओगे। तो उससे बेटर है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि कहीं 0 पे हो, या 100 नंबर पे हो, 200 नंबर पे हो, 300 नंबर पे, कहीं भी हो। जो लास्ट के दिन बचे हुए 40 दिन 45 दिन लग के मेहनत कर लो, उस लेवल का मेहनत करो जिस लेवल का आपने आज तक पढ़ा ही नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इस सीरीज का नाम है मॉर्फिन सीरीज, क्योंकि मॉर्फिन पेन किलर होते हैं, और लास्ट के टाइम पे अभी आपको जो चीजें पेन दे रहे हैं, या फिर आपका सिलेबस पूरा नहीं है, या फिर आपका टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जिनके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, वो इस सीरीज को एज ए रिवीजन सीरीज यूज करना, जहां से आपको गारंटीड 140 मार्क्स आ जाएंगे। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, इसमें 14-15 चैप्टर्स में बताऊंगा, इसको एज इट इज कर लेना। जैसे मैं बताऊंगा, जो चैप्टर्स बताऊंगा वही कर लेना। और डेली टारगेट भी मैं दूंगा, तो डेली टारगेट जैसे जैसे दूंगा मैं, वो चीजें भी आप कर लेना। सबसे पहले मैं अगर बात करें कि 0 से अगर 140 मार्क्स जाना है अगर आपको केमिस्ट्री में, तो भाई आपको बहुत ही उच्च लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। मतलब ऐसी मेहनत ना कि जैसा अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं। मतलब मैक्स टू मैक्स आपको केमिस्ट्री के अंदर 4 से 5 घंटा डेली देने होंगे अगले 40 से 50 दिन तक। उसके अलावा अगर 5 घंटा अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रेडी हो, तभी ये सीरीज फॉलो करना, वरना मत करना। 5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, 4 घंटा पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं। जो अगले के जो 15 मिनट है, जो आपने लेक्चर्स देखा है, अगले के 15 मिनट उस चीज को आप रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे, सुपरफिशियल रिवीजन करोगे। और उसके जो नेक्स्ट 45 मिनट्स है उसमें आप सवाल लगाओगे। इस तरीके से आप डेली केमिस्ट्री पढ़ोगे 5 घंटे। इसके अलावा मैं बात करूं तो 3 कंडीशन से इस सीरीज को फॉलो करने के लिए। पहली जो कंडीशन है वो कि आपको रिग्रेट नहीं करना है। आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, ये हो गया, कुछ भी नहीं। जब आप नहीं पढ़ रहे थे, जब आप टाइम पास कर रहे थे, तो उस टाइम तो रिग्रेट किया नहीं। तो अभी पढ़ने के टाइम पे उस चीज को रिग्रेट करके अभी का टाइम नहीं खराब करना है। तो अभी का टाइम का अगर आपको बेस्ट यूज करना है तो रिग्रेट करना छोड़ दो। दूसरी चीज है सेल्फ बिलीव। खुद पे भरोसा करो। तुम्हें कोई बोल रहा है तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 10 बार बोल रहा है, तुम खुद को 20 बार बोलो कि तुमसे ही होगा। भाई लास्ट के टाइम पे बहुत सारे लोग करे और तुम भी कर सकते हो। जो बोल रहे हैं तुम्हें कि तुमसे नहीं होगा, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि तुम करो। अगर मैं चाहता हूं कि तुम करो तो मैं बोलूंगा तुम कर सकते हो, करो, फाइट करो, लड़ो। जब तक तुम लड़ोगे नहीं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक चीजें करोगे नहीं, सिलेक्शन कैसे होगा? करने से ही होता है सिलेक्शन। उससे बेटर है कि उन सारी बातों को इग्नोर करो और करना स्टार्ट कर दो। तीसरी चीज है कि जो चैप्टर्स मैं इस सीरीज में बता रहा हूं उन्हीं चैप्टर्स को करना। इसके अलावा कोई भी फालतू चैप्टर्स मत ऐड करना। अगर तुम्हें 140 नंबर लाने हैं तो बस ये सारे चैप्टर्स ही करना। वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊं केमिस्ट्री का जो प्लानर के बारे में, तो ये 45 दिन का सीरीज होने वाला है। अगर कोई वीडियो लेट से देखोगे तो इसको 40 दिन भी आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको 32 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है। 32 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे वो चीजें मैं बताऊंगा बिल्कुल प्लानर के साथ। और अगले 13 डेज तक आपको रिवीजन करना है उसका, और मॉक टेस्ट देना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, चैप्टर कैसे कंप्लीट माना जाएगा, वो भी चीजें मैं बताऊंगा एक चैप्टर्स का एग्जांपल लेके। अभी मैं जब चैप्टर्स बताऊंगा ना आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है, जिसे करके हम 140 मार्क्स तक इजिली पहुंच सकते हैं। तो सिलेक्टेड चैप्टर्स है कुछ इस तरीके से, जहां पे आप देख रहे हो कि टोटल 15 चैप्टर्स है। जी हाँ, सही सुना आपने, ओनली 15 चैप्टर्स। बस ये 15 चैप्टर्स आपको अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपके 140 मार्क्स से ज्यादा आएंगे, बट उससे कम नहीं आएंगे अगर अच्छे से किए तो। कैसे करना है उसका मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक में दिया हूं 4 चैप्टर्स, बस 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक में, बस ये 4 चैप्टर करना है। पीरियोडिक टेबल के लिए 2 दिन, केमिकल बॉन्डिंग के लिए 2 दिन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए 2 दिन, और डीएनए ब्लॉक के लिए 2 दिन। बस 2-2 दिन में करना है। चैप्टर्स कैसे करना मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं कल से डेली टारगेट देना स्टार्ट कर दिया, तो आप पीरियोडिक टेबल 2 दिन पढ़ोगे। पीरियोडिक टेबल आप 2 दिन पढ़ दिए, पहला दिन कल और परसों।
पीरियोडिक टेबल 2 दिन पढ़ने के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस, वही टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहीं पे डेली टारगेट भी मिलेंगे, वहीं पे क्वेश्चन भी मिलेंगे। इस 50 क्वेश्चंस को पीरियोडिक टेबल के 2 दिन पढ़ने के बाद एज ए मॉक टेस्ट आप 1 घंटा में दे देना। लेकिन चैप्टर पढ़ना कैसे है? सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जहां से भी आप जो भी लेक्चर्स है, वॉट एवर द टीचर्स, कोई भी टीचर्स है, वहां से आप लेक्चर्स करोगे वन शॉट। मैं वापस से बोल रहा हूँ वन शॉट। आपको पूरे डिटेल्स में नोट्स नहीं बनाने। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बस आप पीरियोडिक टेबल का रिवीजन कर लेना। आपको पूरे डिटेल्स में पढ़ते टाइम नोट्स नहीं बनाना है। बस जो काम की चीज है, जिससे सवाल आते हैं, वो सारी चीजें लिख लेना है और 2 दिन में आपको पीरियोडिक टेबल खत्म करना है। फर्स्ट डे 5 घंटे पढ़ना है और उसके अगले दिन 5 घंटे पढ़ना है। 5 घंटा कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया। 4 घंटा पढ़ना है, 15 मिनट रिवीजन करना है, 45 मिनट सवाल लगाने। कौन से सवाल लगाने? जो आपके स्टडी मटेरियल्स में जो दिए हुए, डीपीपी दिए हुए, पीवाईक्यू किए हैं, कोई भी सवाल आप लगा लेना। ये सारे सवाल लगाने के बाद अगर आप मेरे 50 सवाल लगा लोगे, अगर आप मिनिमम 100 सवाल लगा रहे हो पर चैप्टर पढ़ने के बाद, तब आप मानना कि आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। तो इसी तरीके से आपको इनऑर्गेनिक करना है। इनऑर्गेनिक करने के बाद फिर ऑर्गेनिक करोगे। ऑर्गेनिक में आपको मैं दे रहा हूँ 5 चैप्टर्स। ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स दे रहा हूँ, आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म। अगर आज आप वीडियो देख रहे हो, अगर कल से आप प्लानर फॉलो करने वाले हो, तो आज आप एक काम करना, बस आप आईयूपीएससी पढ़ लेना। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे, वन शॉट आते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वहां से आईयूपीएससी कर लेना। फिर आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में आसानी होगी। तो आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म के लिए बस आपको मैंने 1 दिन दिया है, क्योंकि वन शॉट करना 4 से 5 घंटे का इनफ है, उसमें आराम से हो जाएंगे। जीओसी के लिए मैंने 3 दिन दिया है। जीओसी आप सबसे अच्छे तरीके से करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है जीओसी, और जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है केमिकल बॉन्डिंग, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है जीओसी। आप अगर जीओसी अच्छे से कर लिए तो नीट में देखना कि 2-3 सवाल आपके एक्स्ट्रा बने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस होते हैं जो दूसरे चैप्टर्स के होते हैं, जीओसी से बन जाते हैं। तो जीओसी आप अच्छे से कर लेना। जीओसी आप 3 दिन तक करोगे, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आप 2 दिन करोगे, उसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन आप 2 दिन करोगे, और हेलो एल्किन्स और हेलोरिन्स आप 2 दिन में कर लोगे। बस से 5 चैप्टर्स करने, यहां से आपके बनेंगे 11 सवाल। और जो मैंने इनऑर्गेनिक में बताया, वहां से बनेंगे 12 सवाल। एक चीज देखा आपने कि मैंने इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक को हटा दिया, पी ब्लॉक को रखा ही नहीं, क्योंकि लास्ट के टाइम पे अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, पी ब्लॉक पढ़ने जाओगे, पागल हो जाओगे, आपको इतना हार्ड लगेगा वो चीजें, तो आप छोड़ के बोलोगे यार पूरे इनऑर्गेनिक ही खराब है। एक चैप्टर के कारण आप पूरे सब्जेक्ट को खराब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। वहां से 3 सवाल आते हैं, रहने दो, कोई बात नहीं। हमें 140 नंबर ही लाना है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हमें हार्डवर्क नहीं करना, हमें खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं करना। आपको मुझे कॉन्फिडेंस में रखना है। कॉन्फिडेंस में कैसे रहोगे? जो चीजें आप आराम से कर सकते हो, और जो आराम से हो भी जाए तो और हमारा सवाल भी बन जाए। हमारा मेन मोटो क्या है? नीट में जाके सवाल बनाना, और वो भी फिल्टर आउट करके 140 मार्क्स ही लाना। तो 140 मार्क्स के लिए 140 मार्क्स वाली ही चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने रखे 6 चैप्टर्स। उन 6 चैप्टर से इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री, दूसरी है थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। देखो मैंने इक्विलिब्रियम के लिए 3 दिन दिया है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने 3 दिन दिया है, सॉल्यूशन के लिए 2 दिन दिया मैंने, मोल कंसेप्ट के लिए 2 दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए 2 दिन, केमिकल काइनेटिक्स के लिए 2 दिन। यहां से आएंगे आपके 13 सवाल। जितने भी दिन दिया हूं उतने दिन में आपसे आराम से हो जाएंगे। तो ऐसा मत मानना, अगर तुम्हारे पास बहाने हैं ना कि भैया मेरे से नहीं होगा, इतने दिन से नहीं किया, तो अभी क्या, छोड़ देना, पढ़ना मत, पढ़ना कुछ छोड़ देना, घर में जाके बता देना कि तुमसे नहीं होगा नीट, छोड़ देना। अगर बहाने नहीं है तो करना स्टार्ट कर देना। जितने भी दिन दिया हूं आपसे आराम से होंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल जो चीजें हैं वही चीजें मैं दिया हूं, तो आराम से करना, तुमसे ही होगा। और इन सारे चीजों का डेली टारगेट मैं देने वाला हूं। कल से हमारा मॉर्फिन सीरीज स्टार्ट हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे। वहां पे मैं कल से डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जैसे मैं फिजिक्स का स्टार्ट किया हूं, बायोलॉजी का स्टार्ट किया हूं, जैसे पहले मैं बहुत सारे टारगेट दे चुका हूं, बहुत सारे स्ट्रेटजी दे चुका हूं, बहुत सारे प्लानर दे चुका हूं, और बहुत सारे बच्चे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, बट आपके पास अभी टाइम कम बचे हैं। तो अभी जो मैं सीरीज दे रहा हूं ये आपके केमिस्ट्री के लिए लास्ट होने वाला है। इसके बाद मेरे से रिक्वेस्ट मत करना प्लीज भैया 40 दिन का टारगेट दे दो, 20 दिन का टारगेट दे दो, 30 दिन का टारगेट दो। मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। लास्ट है, मैंने फिजिक्स का दे दिया, केमिस्ट्री का दे दिया, बायो का ऑलरेडी दे चुका हूं। करना स्टार्ट कर दो। 40 दिन इनफ होते अगर सही ढंग से पढ़ोगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे टेलीग्राम आपको मिल रहे हैं। बाकी आज की वीडियो में मैं कोई फालतू मोटिवेशन आपको नहीं देने वाला हूँ, बस इतना ही बोलूंगा आज की वीडियो में, भाई तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम अभी बहाने बना रहे हो तो अगले साल भी बहाने बनाओगे, और अगले साल कुछ कंडीशन चेंज नहीं होंगे। तो अब जो आपको बैच बेच रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये बैच में अगले साल 700 नंबर लाओगे, 650 नंबर लाओगे, अगले साल के लिए ज्वाइन कर लो, इस साल तुमसे कुछ नहीं होगा। उनका बिजनेस है, उनका धंधा है, वो बस आपको इसलिए डिमोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना बैच बेचना है। इसके अलावा उनको आपके सिलेक्शन से कुछ भी मतलब नहीं है। टॉपर्स हो तो आपको ट्रॉफी देंगे, फेलियर्स हो तो आपको एक और बैच चिपका देंगे। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा बेटर है। अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो इसी तरीके से 1 साल, 2 साल, 3 साल बर्बाद करते ही रहोगे। बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद पे भरोसा रखो, तुमसे ही होगा नीट। 40 दिन बहुत होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 40 दिन बहुत होते हैं। बस करने
करने में लग जाओ, करो करो करो, हर चीज मैं दे रहा हूं, बस तुम्हारा काम है मेहनत करना और पढ़ना। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी चीजें दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।